खिते और मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, पेट्रोलियम मसनूआत और अवामी रिलीफ का जायजा। इजलास में आइंदा के लाए हमल से मुतालिक तजावीज़ पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कमज़ोर और मुतवस्सित तबके के लोगों को मज़ीद रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश हैं। मुश्किल की इस घड़ी में मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मौजूदा हालात में कुर्बानी का सिलसिला हुकूमती अखराजात में कटौती से शुरू किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन से मुतालिक सिफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें। मुल्क की आला क़यादत आज फिर सर जोड़ कर बैठेगी। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत ऐवान सदर में अहम इजलास होगा। वज़ीर आज़म और विफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। आला अस्करी क़यादत और चारों वज़रा आला की शिरकत भी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। ईरान, अमरीका, इसराइल जंगबंदी और अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। इजलास में खलीजी ममालिक पर हमलों से पैदा सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार चार मुल्की वज़राए ख़ारिजा इजलास पर एतमाद मिलेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक सूबों की तजावीज़ पर भी गौर होगा। मुल्क में मौजूद पेट्रोलियम ज़खायर और तरसील का जायजा भी लिया जाएगा। मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर्स को सब्सिडी देने से मुतालिक भी अहम फैसले मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल चीन का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दौरा दो तरफा ताल्लुकात, अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल का मौका फराहम करेगा। नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान की चीन के साथ ताल्लुकात को अहमियत देने का एहसास है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। पाकिस्तान के जरिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। लगता है हम ईरान के साथ जल्द डील कर लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत कर रही हैं। ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। अब नए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 20 हो गई। अमरीका खारिज जजीरे और ईरान के तेल पर कब्जा कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल और गैर मुतज़लज़ल एकजहती और हिमायत का अज़म। कहा, ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कोशिशें कर रही हैं। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म से तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा की भी मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर बातचीत। तीनों वज़ीर ख़ारिजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। ट्रंप के ऐलान के बावजूद ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले। तबरेज़ शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला, आग भड़क उठी। अल्बर्ट्स में भी बिजली की तंसीबात पर हमले। तेहरान में जोरदार धमाके। इसराइली फौज का मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। IAEA ने खुंदाब जोहरी प्लांट पर हमले में नुकसान की तस्दीक कर दी। तेहरान में कतर के न्यूज़ चैनल की इमारत पर इसराइल का हमला, बराह रास्त नशरियात मुअत्तल हो गई। इमारत को नुकसान, कई अफराद जख्मी। सूबा गिलान के कस्बे पर भी हमला, 2 शहरी शहीद, 5 जख्मी। ईरान के इसराइल पर नए हमले। जनूबी इसराइल में सनती जोन पर हमला, केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। तल अवीव पर मिसाइल हमले के बायस इसराइली पार्लियामेंट का इजलास मौखूर। बजट सेशन के दौरान सायरन बजने लगे। अरकान इजलास छोड़कर शेल्टर मुंतकिल हो गए। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह ने मजीद इसराइली टैंक तबाह कर दिए। इसराइली फौज की एक और फौजी की हलाकत और 6 जख्मी होने की तस्दीक। यमन के हौसियों का भी इसराइल पर दूसरा हमला। मशरिक़ वस्ता जंग की गैर यकीनी सूरत हाल। खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड 3% महंगा, कीमत $115 से ऊपर चली गई। WTI भी 3% बढ़कर $102.50 तक चला गया।
सोने की कीमत में फिर इजाफा। मुल्क में फी तोला सोना 3,900 रुपये महंगा, कीमत 4,75,962 रुपये हो गई। आलमी बिलियन मार्केट में फी औंस सोना $39 महंगा। कारोबार पर रात 10 बजे की बंदिश खत्म की जाए। लॉकडाउन से मुतल्लिक हुकूमत को चाहिए बिजनेस कम्युनिटी से मुशावरत करे। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान अस्करी लिहाज से एशिया का टाइगर बन चुका, अब हमें मुआशी तौर पर एशिया का टाइगर बनना है। हुकूमत लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी दे। उमर रुबाब चांडियों के दादा, वालिद और चचा के कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। 2 MPA भाइयों समेत तमाम मुल्जिमान बाइज्जत बरी। दादू की मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। 8 साल पुराने मुकदमे में पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली सरदार अहमद चांडियो और बुरहान चांडियो समेत 8 मुल्जिमान नामजद थे। 4 मुल्जिमान जेल में और 4 जमानत पर थे। उमर रुबाब का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। कराची क्लिफ्टन में शॉपिंग मॉल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। स्नार्कल समेत 10 से ज्यादा फायर टेंडर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ATM में आग लगी थी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, स्टोर में अमले के 25 से 30 लोग मौजूद थे। बरवक्त कार्रवाई के बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर बल्दिया रशीदाबाद में कबाड़ के गोदाम में भी आग लग गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। जानी नुकसान नहीं हुआ। और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाँ बहक, 56 जख्मी। PDM के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 14 बच्चे, 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल। जख्मियों में 26 बच्चे, 5 खवातीन और 25 मर्द शामिल। हादसात बन्नू, एबटाबाद, कोहाट, दीरपर, बाजोड़, बडग्राम और शुमाली वजीरिस्तान में पेश आए।